अब हम लोग सर ये पीछे क्या बनाया है? ये वाला चीटी का वो आगे का है, चीटी का हेड है। नहीं, कॉकरोच का हेड है, कॉकरोच। 11th में आता है बायोलॉजी में, कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, 3 ऑर्गेनिज्म डिटेल में पढ़ने आते हैं। उनकी वन बाय वन सारी, मतलब जैसे हम लोग हमारे बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, वैसे हम लोगों को कॉकरोच के बारे में भी पढ़ना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं। चलो, तो हम लोगों ने ओके, सो कहां पे पहुंचे थे? डायमंड के बाद आए थे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। मैंने कल बोला था कि ये एक डायग्राम आपको पूछेंगे, ठीक? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देना, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे दिया वो समझ जाना है, और इस तरह से लॉजिक लगाने होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे, फिर उसको सॉल्व करना। जो डायग्रामेटिक है ना, कि यहाँ से रे जाता है, सिर्फ रे दे दिया है, फिर इंसिडेंट रे दे दिया है, रिफ्लेक्टेड रेज आपको ढूंढना है, सारे एंगल ढूंढने हैं, मतलब वो अपने तरीके से। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको रीजंस बताते जाऊंगा, वो सिर्फ ध्यान रखना और फिर सॉल्व करना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म आर राइट एंगल्ड आइसोस्केलस प्रिज्म। राइट एंगल्ड आइसोस्केलस प्रिज्म मतलब एक 90 डिग्री होगा, और आइसोस्केलस मतलब ये वाला दोनों सेम, तो ये 45 और 45 हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, ठीक? तो ये पहला प्रिज्म है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हो। They are based on the principle of total internal reflection whenever a rays of light traveling through them। तो आपको बहुत सारे टाइप के प्रिज्म आएंगे। तो ये पहला हो गया आइसोस्केलस, राइट एंगल आइसोस्केलस, ठीक? राइट एंगल मतलब ये मेन एक एंगल 90 होगा, बाकी के दो इक्वल मतलब 45 होंगे, एक आएगा। दूसरा, एक प्रिज्म ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 90, ये 60 और ये 30, ऐसे प्रिज्म भी आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, 60 60 60 ऐसा भी प्रिज्म आएगा। तो वो कौन सा प्रिज्म दिया है वो ऑब्जर्व करना है पहले, सबसे पहले वो आपका काम है, ठीक? Whenever a ray of light traveling through them strike the glass air interface at an angle which is greater than 42, जब भी कोई रेज आएगा 42 से ज्यादा अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। दे कैन बी यूज फॉर टर्निंग रेज ऑफ लाइट थ्रू 90 और 180। तो कोई भी रेज को 90 पे रिफ्लेक्ट करना है या 180 पे, 180 मतलब टोटली रिबाउंड, इसीलिए ये राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। Advantage of using this is that they do not absorb any light energy unlike mirror which always absorb some amount of light energy। इनका फायदा ये है कि प्रिज्म में लाइट एनर्जी यूज नहीं होगी, मतलब दे कैन नॉट यूज लाइट एनर्जी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करना, ठीक? सबसे पहला है डेविएशन थ्रू 90। तो वो बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको डायग्राम को समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको कहीं पे छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो, ताकि इससे और कुछ कंसेप्ट शायद मिले मेरे में पास हो तो, ठीक है? तो जरा देख ले, ये 90 वाला है आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो एक तो 90 है राइट एंगल आइसोस्केलस, मतलब ये दो साइड सेम है, तो 45। whenever a light rays travel through, अब 45 है, ये भी 45, ये आप जानते हो, राइट? जब लाइट रेज सीधा जाएगा एक सरफेस से, तो यहां पे आपको पता है नॉर्मल होगी, ठीक? अब यहाँ पे एंगल निकालना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ट्रायंगल देखो, ये 45 है, ये 90 है,
तो ये ऑब्वियसली 45 आ जाएगा। ये आपको पता है 90 होता है ना, ये पूरा ये 90 होता है और ये पूरा 90 होता है यहाँ। अगर ये 45 है तो ये कितना आ जाएगा 45। ठीक, तो अगर 42 से बड़ा है तो क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ चुके हो, इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब ये मैंने एक ही रे ड्रॉ किया है, वहां पे 3 दिए है तो मैं एक ही समझाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक, फिर वो बाहर निकलते वक्त आपको बताएं, बाहर जब निकलेगा तो ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 निकलेगा और इस साइड में 90 होगा, तो सीधा चला जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ से लौटेगा, फॉर एग्जांपल ऐसा टेढ़ा होगा, 60 होगा 40 की जगह पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लैग हो रहा है, जस्ट सेकंड। अब ठीक, तो आपको जब तक रे बाहर नहीं निकल जाता है तब तक सारे एंगल पता होने चाहिए, मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पता होने चाहिए। ये वाला तो आपने पता लगाया कि ये 90 है, सीधा बोला ही है, यहाँ पे बोला होगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो सामने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 कैसे आएगा, पहले तो वो मेजर करना है। मैं वापस एक बार यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना के ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ट्रिकी पॉइंट है। यहाँ पे अगर समझ थोड़ी सी भी गलती तो सीधा आंसर नहीं आएगा। ये सीधा गया मतलब 90 है, ये तो ऐसा बोला होगा। ठीक, अब ये मतलब 90 था, आइसोस्केलस था, तो ये 45 और ये 45। अब ये छोटा सा ट्रायंगल जब लोगे, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 आ जाएगा। अब जहां पे वो टकराएगा वहां पे 90 बनाएगा ना, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक 90 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 में से ये 45 है, तो ये कितना आ जाएगा 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 जब हो तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक, क्रिटिकल एंगल 42 है, 42 से बड़ा जब भी होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके निकलेगा बाहर, मतलब यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये 45 तो ये भी 45, तो इस साइड का भी 45 होगा, क्योंकि ये भी 45 था ना, अभी मैंने हम लोगों ने देखा था। ये 45 है, ये 45 है, क्योंकि आइसोस्केलस है, तो ये 90 ऑब्वियसली होगा, इसलिए विदाउट एनी डेविएशन लाइट रेस चला जाएगा। ठीक, जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक आपको उसको एंगल सारे के सारे पता होने चाहिए। तो ये पहला था, तो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, कुछ नया हो तो बताऊंगा, इसके बाद में देखते हैं। डेविएशन थ्रू 90, तो ये 90 डेविएशन शो करता है। A parallel beam of light on striking on face AB normally does not suffer any refraction, hence strike face AC. अगर यहाँ पे कुछ स्लेंटिंग होता तो ये रिफ्रैक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करता तो ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये जब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता तो ये थोड़ा सा शो करता, थोड़ा सा। ठीक, तो अब जाके आपको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो आगे के केसेस में आ रहा है, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। सिंस क्रिटिकल एंगल 42 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, द बीम does make an angle of reflection of 45, hence on the whole turns 90, it strike that face BC normally and emerge out in this face AC, act like a mirror। तो ये जो फेस है वो मिरर की तरह एक्ट करता है। This kind of reflection is used in periscope for the simple reason that no light energy is absorbed during reflection and hence image is sharper। पेरिस्कोप आपको पता है वो दीवार ऊंची है तो ऐसा होता है ना, हम लोग नीचे से देखते हैं, और शायद कौन सा था सबमरीन में, जमीन के अंदर सबमरीन, सॉरी
पानी के अंदर सबमरीन होती है तो थोड़ा सा पॉपअप कैमरा जैसा बाहर निकलता है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये पानी की सरफेस है, दिखाई दे रहा है, चलो ये पानी की सरफेस है, आपका सबमरीन यहाँ पे है, यहाँ से एक ऐसा मशीन जैसा होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आउट निकलता है, मतलब बॉक्स जैसा, यहाँ पे ये लोग प्रिज्म रख देते हैं, तो जो भी लाइट रेज आएगा यहाँ पे, जो भी पिक्चर उसको दिखाई दिया, फॉर एग्जांपल एक मछली कूद रही है, ऐसा उसको पिक्चर दिखाई दिया, ठीक, तो वो इमेज यहाँ पे गिरेगी, वहां से वो 90 एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी एक पॉपअप होगा, वहां पे भी एक प्रिज्म लगा देते हैं, तो यहाँ से वो फिश यहाँ पे जो देखने वाला है इंसान उसको दिखाई देगी, तो ये पेरिस्कोप है। सर डोरेमोन में आता है सर। हाँ देखो, तो पुराने कितने समय में पहले देखा होगा, वो अभी याद है, अभी डोरेमोन भूल जाए, ये पेरिस्कोप कहते हैं इसको, ठीक, चलो अच्छा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इमेज शार्प मिलती है, लाइट रेज यहाँ से जो फिश से आने वाला, मतलब फिश तो नहीं है लेकिन फिश पे जो भी लाइट रेज होगा वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेगी इस तरह से, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर यहाँ पे कांच लगा दिया जाए तो भी अच्छा ही बनता है पेरिस्कोप, लेकिन थोड़ी लाइट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, तो थोड़ी इमेज शार्प दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, डेविएशन थ्रू 180। अब लाइट रेज सीधी मतलब 180 डिग्री मोड़ के वापस आएगी, ठीक, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वही का वही सेम बना रहा हूं, राइट एंगल्ड आइसोस्केलस, मतलब ये 90 होगा, ये दोनों सेम है तो ये 45, ये 45। जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल टू दिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये स्ट्राइकिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है, 90 है ऐसा सोचिए, तो विदाउट डेविएशन यहां पे आ जाएगा, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 45 हो गए, तो 42 से बड़ा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब यहाँ पे वो 90 जाएगा, यहां से ऐसा। अब ये एक ट्रायंगल है, अब आपको पता है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये वाला अंदर वाला भी 45 होगा, मतलब ये टोटल 180 होता है। ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 45, 42 से बड़ा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये 90 होगा, तो मतलब वो सीधा चला जाएगा। इस तरह से जो मिलेगा दैट इज नोन एज 180 डिग्री। और फिर से समझा दो। इसको मैं 180 डिग्री डेविएशन कहता हूं थ्रू राइट एंगल, सॉरी राइट आइसोस्केलस प्रिज्म, राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म। ये क्या है? लाइट रेज जब आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्रिज्म, तो 90 डिग्री है तो सीधा आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है जब नॉर्मल पैरेलल टू नॉर्मल जब भी आता है तो वो सीधा आएगा, कोई डेविएशन नहीं शो करेगा, जैसे ही सीधा आएगा। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला 45 हुआ, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा तो ये 90 में से ये 45 है, तो ये कितना आ जाएगा 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 45, 42 से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन में नहीं, रिफ्रैक्शन में कांस्टेंट होता है, ये बढ़ेगा तो सामने वाला भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। रिफ्लेक्शन में दोनों सेम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, आप 9th में पढ़े होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 45, ये 45, मतलब यहाँ से ऐसा आएगा। अब ये 45 का तो ये भी 45, क्योंकि ये नॉर्मल 90 होता है, 90 में से ये 45 तो ये भी 45 होगा। अब ये ट्रायंगल आपके सामने है, क्योंकि आपको ये एंगल निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल है और ये रेज दी है, तो अगर ये तो आपको पता नहीं, ये एंगल आप पता लगा सकते हो, ये 45 था, ये 90 है, तो ये 45 आ जाएगा।
तो अगर ये नॉर्मल 90 होता है तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 मतलब 42 से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों सेम होंगे। ठीक, अब आपको ये पता लगाना है कि जब बाहर निकलेगा तो ये कौन सा एंगल बनेगा। उसके लिए ये पूरा 90 होता है ना नॉर्मल का, तो ये 45 ये 45। अब आपको ये दो एंगल पता है, दोनों 45 है तो ये 90 होगा। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 है तो विदाउट एनी डेविएशन चला जाए। ठीक, ओके। तो ये 180 डिग्री डेविएशन शो करता है। इरेक्टिंग प्रिज्म नेक्स्ट जो है वो है इरेक्टिंग प्रिज्म और नो डेविएशन प्रिज्म। इरेक्टिंग प्रिज्म और नो डेविएशन प्रिज्म ये पूछा है, 180 वाला भी पूछा है एक बार, 90 वाला भी पूछा है। सिर्फ जो इमेज मतलब जो रेज जा रहे हैं सिर्फ इन्वर्ट हो रहा है, बाकी कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे प्रिज्म को हम लोग इरेक्टिंग प्रिज्म और नो डेविएशन प्रिज्म कहते हैं। ठीक, तो उसको भी अभी हम लोग रे के थ्रू समझेंगे। इसमें हम लोग दो सब में तीन रेज ले सकते हैं। तो पहले दो में मैं सिंगल रेज से समझा सकता था, इसलिए मैंने 1 लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो ये इरेक्टिंग प्रिज्म है वो हम लोग सीधा नहीं समझ सकते, वी नीड टू टेक 2 रेज। ठीक, तो इसीलिए मैं 2 रेज लेके इनको समझा रहा हूं। तो ये एक प्रिज्म है, ठीक, ये भी सेम प्रिज्म 90 वाला। ठीक है, यहाँ पे 90 नहीं लग रहा है लेकिन याद रखो 90। ये 45 है, ये 45। जब दो रेज आपको पता है पैरेलल रेज, जब दो पैरेलल रेज यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो आपको पता है ये 90 होगा, मतलब ये नॉर्मल होगा उसका, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक, अब वो इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा सा ऐसा मानेंगे। तो whenever light rays travel from rarer to denser it bend towards the normal। तो यहाँ पे मैं हम लोगों ने ठीक नहीं है डायग्राम, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा मोड़ रहा हूँ। इतना ज्यादा नहीं मोड़ सकता लेकिन मुझे मोड़ना पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं मोड़ सकता। आपने फिगर दिया है, ठीक है उधर। अब ये यहां से मुड़ेगा, ठीक, ये भी सेम डायरेक्शन है, तो सेम मतलब वही का वही मिलेगा कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, मेरे रे डायग्राम थोड़े गलत है, मतलब एंगल यहाँ पे गलत होता है, नहीं अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। चलो अभी मैंने बना लिया। अब आपको पता है कि ये 90 है, ये 45 है, तो जब भी ये लाइट रेज यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मल ये है, इनका नॉर्मल ये है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये तो देखो डायग्राम ठीक होता तो मैं बताता कि ये 45 है तो 45 से बड़ा होगा, 42 से बड़ा होगा, एक ऐसा एंगल बनेगा। जब आप उसको परफेक्टली ड्रॉ करोगे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे, तो वो आपको 45 से बड़ा मिलेगा एंगल। ठीक, क्यों 45 से बड़ा मिलेगा उसका मैं रीजन बताता हूं। ये 45 है, यहां से जो मुड़ के रेज नीचे आया है वो आप देखो वो 90 से कहीं पे मैच कर रहा है, 90 से छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक है, वो जो मुड़ के एंगल आ रहा है मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये एंगल आ रहा है पूरा 90 से छोटा तो नहीं हो सकता, तो ये 45 से कम आएगा हमेशा, क्योंकि ये जो एंगल आएगा ये 90 से बड़ा ही आएगा, तो ये 90 से बड़ा है, ये 45 है, तो ये 45 से छोटा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे 95, इसका मैं एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, देखो सेम रिप्रेजेंटेशन देता हूं। एक रेंज में यहाँ पे बना रहा है, ये 90 है, ठीक, ये यहां से डेविएशन शो करेगा, ये नीचे जा रहा है। ठीक, अब ये 90 है और ये कुछ एंगल होगा ना, फॉर एग्जांपल चलो ये 25 है, मैं ऐसा मान लेता हूं, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो ये 115 है
ये 45 है तो 45 से छोटा ही आएगा, इस साइड का 45 से छोटा आएगा तो ये टोटल 90 होता है यहां से यहां, तो ये हमेशा 45 से बड़ा ही होगा, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये जो नीचे जा रहा था वो ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसा इंटरनल। सेम थिंग यहाँ पे होगा, ये 45 से छोटा है तो ये 45 से बड़ा ही होगा, तो ये यहाँ पे शो। तो जो ए रेज आ रही है, मतलब मैं इसको अलग कलर से, ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ऊपर वाली रेज ब्लैक कलर की है, ये यहाँ से आ रही है और ऐसे स्ट्राइक करके यहां से निकली नीचे चली गई, और रेड कलर की देखो नीचे थी तो ऊपर चली गई, ठीक। यहाँ पे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमको ये फाइंड करना है कि जब वो बाहर निकल रही है, क्योंकि ये डेंसर में से रेयर में जब भी जाएगी, थोड़ा डायग्राम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 90 भी नहीं हो रहा है, ठीक, वरना मैं 90 ड्रॉ करके आपको बता देता कि यहाँ से। तो जब भी डेंसर में से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से आपको डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, सीधा का सीधा रेज पैरेलल जाता है। चलो कुछ रीड करता हूं, इसमें कुछ मिल जाता है तो आपको बताता हूं। इन दिस केस रेज लाइट शुड पैरेलल टू द हाइपोटेनियस। देखो क्या बोला है, अगर कभी कभार ये सेंटेंस में भी दे सकते हैं कि व्हेनेवर 90 वाला प्रिज्म है, आइसोस्केलस प्रिज्म है, अगर रेज पैरेलल टू हाइपोटेनियस, मतलब 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, उसके पैरेलल अगर जाएंगे तो विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे निकल जाएंगे, सिर्फ ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। द बेस ऑफ द आइसोस्केलस राइट एंगल, these rays on suffering refraction face AB strike face AC at an angle which is more than 42 and suffer total internal reflection. These refracted rays finally emerge from the face BC and suffer another refraction. In doing so, the rays inverted themselves, and that is the inverted image YX appear as a XY. तो यहाँ पे इमेज थी YX, तो अब आपको वहां पे XY मिल जाएगी, क्योंकि Y की तरफ आप ऐसा अगर ब्लैक डॉट कर दो तो Y की तरफ ब्लैक डॉट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये वाले ऑप्टिकल मीडियम में होते हैं। रिफ्लेक्शन, स्मूथ पॉलिश सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिफ्लेक्शन। अच्छी पॉलिश सरफेस चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि आईने में या तो फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है या तो टाइल्स हैं, अच्छी पॉलिश की हुई चीज चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नो स्मूथ पॉलिश सरफेस इज रिक्वायर्ड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई पॉलिश सरफेस की जरूरत नहीं है, लेकिन इट टेक्स प्लेस फॉर द रिफ्लेक्शन की बात करें तो कांच का रिफ्लेक्शन में कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो तब भी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन इट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रिफ्लेक्शन कब होगा, रेयर टू डेंसर में जाएगा तब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, डेंसर टू रेयर। व्हेनेवर लाइट रेज गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पूरा उसका डायग्राम, तो डेंसर में से ही लाइट रेज जा रही थी, फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, तो डेंसर टू रेयर में जानी चाहिए। Some rays of the light are absorbed by the reflecting surface. वो आईना है तो कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब करेगा, प्रिज्म या तो कोई ऑप्टिकल मीडियम है वो लाइट रेज एब्जॉर्ब नहीं करता है। नो रेज ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन करने। प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास, ये तो आप जब जानते हो कि ये ग्लास का टुकड़ा होता है, और any other transparent material bounded by 2 triangular and 3 rectangular surface। अगर आप इसको प्रिज्म मानो तो ये एक सरफेस हो जाएगी रेक्टेंगुलर
एक एक ए वाली रेक्टेंगुलर और उसके नीचे एक बेस होता है, वो भी रेक्टेंगुलर होता है, ठीक। तो 3 रेक्टेंगल, 1 2 एंड नीचे वाला 3, और 2 ट्राइंगल, एक ये और एक सामने वाला। तो 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, और पूरा सॉलिड होता है, खाली नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने बुक में बोला है तो खाली दिखाई दे रहा है बीच में से, लेकिन एक्चुअल में खाली नहीं होता है। प्रिज्म पूरी तरीके से कांच का बना हुआ था या किसी भी मटेरियल का बना हुआ होता है। The rectangular surface are also known as refracting surface. Rectangular surface को refracting surface बोलते हैं। The angle between the two given refracting surface is called refracting angles or the angle of prism. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, दो सरफेस के बीच में, फॉर एग्जांपल ये ऐसा प्रिज्म है, ठीक। तो ये दो सरफेस है रेक्टेंगुलर, उसके बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। The line along with the two refracting surface meet is called refracting edge. मतलब ये जो आपने जेने कोर कही है ना, कोर, that is known as refracting edge या तो प्रिज्म की एज भी बोल सकते हैं आप। Any section of the prism perpendicular to the refracting edge is called the principal section of the क्या बोला prism। कोई भी परपेंडिकुलर सेक्शन आप लेंगे रिफ्रैक्टिंग एज को, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक। मतलब 90 काटना है, यहां से 90 में अगर काट रहा हूं, इस एज को 90 से ऐसे काटूंगा, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एबीसी इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे दिखाया गया है ए बी एंड सी, 3 प्रिंसिपल सेक्शन है। फॉर ड्रॉइंग एनी रेज ओनली द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड। किसी भी रे को ड्रॉ करना है तो सिर्फ 3 आगे वाला जो पोर्शन है, मतलब फ्लैट पोर्शन, ट्रायंगुलर फ्लैट पोर्शन, उसी को ही ड्रॉ करते हैं, ठीक। नाउ डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट का डेविएशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो प्रिज्म है वो आइसोस्केलस वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला अगर है तो बता देंगे, या तो डायग्राम में पता चलना चाहिए, हम बताएंगे नहीं 90 वाइटी है, ऐसा अगर डायग्राम में तो पता ही चल जाता है कि ये 90 वाला दिया था। अभी अब तक हम लोग जो कर रहे थे वो, ठीक, राइट एंगल आइसोस्केलस पता चल जाना चाहिए, स्पेसिफाई नहीं करे तो भी। और नॉर्मल प्रिज्म 60 60 60 होता है, ठीक। नॉर्मल प्रिज्म जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 60 60 60 होगा, तीनों 3 एंगल। जो मैंने बनाया है वो 60 60 60 वाला है, इसलिए रे डायग्राम अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लैंडिंग और बनाना चाहिए, ठीक। हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करें उससे पहले सब लोग रिजॉइन हो जाओ, क्योंकि वो वाला वापस आ गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। पहले 3-4 दिन ऐसा चला ठीक ठाक कंटिन्यूस, अभी वापस वो 40 मिनट वाला आ गया। चलो, तो प्लीज रिजॉइन द लेक्चर, वापस रिजॉइन हो जाओ सब लोग।